यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होना है, क्योंकि आज के वीडियो इसलिए बनाया गया कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। आप बच्चे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने बिल्कुल नहीं आती या थोड़ा बहुत आता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको उंगली पकड़वाकर आपको बेसिक टू एडवांस मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। मैं एक भाई के रूप में आप लोग को पढ़ाऊँगा और इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो तरीके बताएंगे, जो मैं कुछ नियम बताऊँगा, कुछ मात्रा बताऊंगा, उनको क्या कीजिए कॉपी पेन लेकर लिखिएगा, याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बच्चों सिर्फ वीडियो देखते हैं, किताब पढ़ते नहीं और कहते हैं यार अंग्रेजी कैसे पढ़ना है, फिर घूम फिर के कई सारे वीडियो देखते हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। इसलिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए मात्राओं को रटिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो आपका एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट में प्यारा सा जो भी आपका नाम होगा ना कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ से आपने अपने चैनल को पूरा प्यार दिया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आप इस समय एक सही और अच्छे वीडियो पाए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। हम जो अंग्रेजी पढ़ाएंगे ये किसी बोर्ड का नहीं होगा, किसी राज्य का नहीं होगा, किसी एक उम्र के बच्चों का नहीं होगा। ये जो होगा सभी के लिए होगा, सबके लिए हमने देख कर बनाया। अब आपके मन में सवाल आएगा, इस क्लास में आखिर ऐसा क्या खास है जो हम पढ़ें। देखिए बच्चों, आप दोस्तों जो भी हो, बच्चे हो, दोस्तों जो भी हो, आपके लिए इस वीडियो में ये खास है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होते हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, इनको तो एकदम बिल्कुल नहीं आती है, एकदम बेसिक्स हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिनको अंग्रेजी तो पढ़ने आती है लेकिन अच्छे से वो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे अगर उनके सामने ये शब्द लिख दो BUT तो इसको पढ़ते हैं बुट, फिर इसको लिख दो PUT, इसको पढ़ते पट। अब बच्चे सवाल उठाते हैं कि ये बताओ जब BUT बट हुआ तो PUT पुट कैसे हो गया, ये भी पट होना चाहिए। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो उनको परेशान करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो भी सवाल होगा उसका पूरा हम ध्यान रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बचपन से बाखड़ी की मात्रा पढ़ाया गया है कि क का के होता है, ख का के अच होता है, इस तरह मात्रा पढ़ाई गई है। और भी कुछ मात्रा पढ़े होंगे अ आ ई की। तो देखिए वो जो मात्रा पढ़े हो उस मात्रा से सिर्फ आप किसी का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हो, इसलिए मैं बोलता अपना नाम कमेंट करना। तो उससे क्या करते हो, किसी का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हो। लेकिन अगर अंग्रेजी पढ़ना हो, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, किताब हुआ, कोई रसीद वसीद हो गया, तो उसके लिए ये वाली मात्रा काम नहीं आती है, बड़ा खड़ी मात्रा काम नहीं आती है, उसके लिए वाला मात्रा काम आती है। ABCD लिखते हो ना कि B का ब, C का क और स, फिर लिखते हैं D का ड, इस तरह की मात्रा वहाँ पर काम आती है। A का A और इस तरह का वहाँ पर मात्रा काम आती है। तो इस वाली मात्रा को जो है हमको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलो अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो अंग्रेजी में टोटल होते हैं 26 अल्फ़ाबेट। कितने होते हैं? टोटल होते हैं 26 अक्षर, जिनमें से यदि 5 की बात की जाए AEIOU, ये जो 5 होते हैं जो आगे पीछे बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, ये 5 आपके क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं, यानी वेवल्स होते हैं। अब सवाल है, इन्हीं को हम स्वर क्यों बोलते हैं, बी को स्वर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेजी के ये जो 5 अक्षर होते हैं ये ऐसे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण बहुत ज़्यादा किया जाता है, अलग अलग रूपों में किया जाता है। अगर हम ए को ले लें और बी को ले लें, जैसे बी है तो बी को सिर्फ ब ही पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं इसको क भी पढ़ देंगे, ड भी पढ़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ए की बात किया जाए तो ए को क्या पढ़ सकते हैं, अगर हम ए की बात करें, रुक जाइएगा, अगर हम ए की बात करें तो ए को हम अ भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं। अब आपको मजाक लगेगा, मैं कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे अबाउट, ABOUT, अबाउट, अबाउट में एक को क्या पढ़ा, अ पढ़ा। जैसे कार, कार में इसे को क्या पढ़ा, आ पढ़ा। जैसे नेम, नेम में एक हो क्या, एक ही मात्रा पढ़ा। जैसे कैट, कैट में इसे को क्या, एक ही मात्रा पढ़ा। जैसे कॉल,
कॉल में इस ए को औ की मात्रा पड़ा। इसका मतलब एक ऐसा लेटर है कि इसके कई सारे उच्चारण होते हैं और जो मात्राएं होते हैं ना उनके कई सारे अंग्रेजी में उच्चारण होते हैं। इसलिए चाहे ए की बात की जाए, ई की बात की जाए, आई की बात की जाए, ओ की बात की जाए, यू की बात की जाए, इनके कई सारे उच्चारण होंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो इसकी मात्रा आपको काम आएगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ए से लेकर जेड तक जो उसका हिंदी है उसको पढ़ लीजिए। ए को क्या पढ़ते हैं, बी को क्या पढ़ते हैं, सी को क्या पढ़ते हैं, डी को क्या पढ़ते हैं, जैसे बी ब स क, फिर हो गया, फिर डी का ड हो गया। ये मात्रा इसके कई सारे उच्चारण होता है। एफ को फ पढ़ते हैं, जी को ग पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो कुछ भी है जो भी है उसको आप एक तरीके से क्या कीजिएगा, आप उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी की ए की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ए की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी का छोटा सा शब्द हो, बड़ा सा शब्द हो, यदि ए के बाद आ रहा है तो वहाँ पर उस ए को आ की मात्रा पढ़ोगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं एक शब्द लिखता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मात्रा देखेंगे। मात्रा किसकी है, ए की। अब ए देखते हुए दिमाग में आता है कि इसको अ भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं, मतलब इतना सारा पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल है क्या पढ़ेंगे, तो ए के बाद क्या आर है, हाँ आर, इसका मतलब आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बताता हूँ। जैसे कार है, तो अब एक कैसे पढ़े बताता हूँ। सी का क्या होगा, अब सी का यहाँ पर क होता है ना, मैंने बताया क और स होता है, तो सी का क लिख दीजिए। और आर का क्या होता है, र होता है, और र लिख दीजिए। ए का क्या आ होगा, ये आ होता है ना, तो आ क्या हिंदी में मात्रा ऐसा डंडा होता है ना, डंडा लगा दीजिए, हो गया कार। ठीक उसी प्रकार प्यार बच्चों एक और शब्द है, आप देखिए बहुत सारे शब्द होंगे। एक शब्द है फार, इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ ए आर है, ए के बाद आर है यानी आ का उच्चारण होगा। एफ को हम फ पढ़ते हैं, फ लिख दिए, ए को आ की मात्रा लगा दी, आर को आर लिख दिया, हो गया फार। अब चलिए कुछ और शब्द होता था, एस टी ए आर। अब कहोगे इसमें कैसे पढ़ेंगे, तो अब देखिए जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, दोनों कॉन्सोनेंट अलग अलग हो, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं। जैसे एस है, एस को स पढ़ते हैं और टी को ट पढ़ते हैं, तो आधा स लिख दो और पूरा ट लिख दो, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है, तो कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। आ की मात्रा लगा दो, र कर दो, स्टार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार एक और शब्द है एफ ए आर एम, इसको क्या एफ का फ पढ़ दो, ए का आ कर दो, आर और यम है, तो आधा र ऐसे होगा, अब म पूरा होगा, तो ऐसे लगा दो, म पर पूरा हो गया, फार्म हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कौन शब्द है, डार्क है, कैसे डी का ड होगा, ए का आ की मात्रा क लगा दो, और र ऐसा उस पर र की मात्रा आधा लगा दो, हो गया डार्क हो गया। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।